नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सरोवर में। आइए हम आज जो प्रश्न लेके आए हैं उसका टॉपिक क्या है देखते हैं। टॉपिक है, अगर शून्यकों का मान दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई द्विघात बहुपद का हमको पहले से शून्य दिया रहेगा, हमको उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करना होगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। अगर किसी द्विघात बहुपद का दो शून्यक दिया हुआ है, मान लीजिए एक शून्यक 2 है और एक शून्यक 3 है, दो शून्यक दिया हुआ है, मतलब एक अल्फा 2 और बीटा 3 दिया हुआ है। इसके हम शून्यक अगर शून्यक दिए हुए हैं यहाँ पे, तो हमको इसके द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं जिस द्विघात बहुपद के ये शून्यक है। तो इसके लिए डायरेक्ट सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं, शून्यकों का योग भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मतलब यहाँ पे इसको अगर हम शब्दों में लिखने का प्रयास करें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो चूंकि हमको शून्यक पहले से दिया रहेगा, इसमें इसको हम भर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2 जोड़ 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 3, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 5x प्लस 3 दूनी 6। दो शून्यक हमको दिए हुए थे, अब वो हमको ये पता करना था जो वो दोनों शून्यक जो है वो किस द्विघात बहुपद का है। तो ये दोनों शून्यक जो हमको दिए गए थे वह इस द्विघात बहुपद का है। अगर इसको हम साबित करने के लिए करने का प्रयास करें, जो ये जो द्विघात बहुपद है इसी का ये शून्यक है कि नहीं है, या ये दोनों शून्यक जो है ये इसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं कि नहीं है। हमको शून्यक दिया हुआ था, हम बहुपद ज्ञात करें। मतलब ये जो द्विघात दो शून्यक हमको दिए हुए थे, हमको ये पता करना था जो किस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो ये जो दो शून्यक हमको दिए हुए थे, हमने पता क्या करा, जो ये जो बहुपद है इसी बहुपद के ये शून्यक हैं। मतलब हमको शून्यक दिया रहेगा और उस शून्यक जिस द्विघात बहुपद के वो शून्यक हैं उसको द्विघात बहुपद को हमको ज्ञात करना रहेगा। तो हमने ज्ञात कर लिया। अगर हमको बिलीफ नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं इस द्विघात बहुपद का ये शून्यक नहीं है या इस शून्य का द्विघात बहुपद नहीं है, तो इसको हम साबित करने के लिए इसको हम हल करने का प्रयास भी कर सकते हैं। आइए इसको हम हल भी करके देख लेते हैं। अगर इसको हम हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको मध्य पद को हम तोड़ लेंगे, 3x माइनस 2x प्लस 6। ये पद और ये पद सेम का सेम है, पिछले पद को हमने तोड़ा हुआ है। इसके लिए हमको गुणनखंड समझना होगा। गुणनखंड हमने पिछले क्लास में बताया भी है। अगर आप लोगों को गुणनखंड में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम गुणनखंड के बारे में भी अच्छा से चर्चा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दो पद है और ये दो पद, दोनों पद में से हम यदि x को कॉमन करते हैं, यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे चूंकि x कॉमन ले लिए हैं तो 3 बचेगा। ये खत्म हो गया। अब इस दोनों पदों में हम क्या देखते हैं, माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा, चूंकि चिन्ह है तो वो तो लेना ही पड़ेगा, माइनस हो चाहे प्लस हो। यहाँ पे मैक्सिमम 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x। चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता। और 2 तिया 6, 3 बच जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, x माइनस 3 दोनों पद में आ रहा है। फिर हम x माइनस 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमको, x माइनस 2। अब यदि x माइनस 3 इजकल टू 0 हो जाए तो पूरा ये टोटल 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में x इजकल टू 3 हो जाएगा। नहीं, x माइनस 2 इजकल टू यदि 0 हो जाए तो उस स्थिति में भी पूरा 0 हो जाएगा। उस स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, 2। देखिए दोनों शून्यक हमको निकल गया, एक निकला 3, एक निकला 2, जो हमको पहले से मालूम था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमको यदि शून्यक दिए हुए हों और वो हमको ये पता करना हो जो वह किस द्विघात बहुपद का शून्यक है, अगर दो शून्यक हमको दिया हुआ हो और हमको ये पता करना हो जो किस द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो हम डायरेक्ट इस सूत्र पे बैठा करके उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ये द्विघात बहुपद हमको मिला है। हमको शून्यक दिए हुए थे, शून्यक हमको दिया गया था, हमको उसका बहुपद ज्ञात करना था जो जिस बहुपद का वो शून्यक है। तो इस डायरेक्ट सूत्र पे हम निकाल सकते हैं। और खुद को विश्वास दिलाने के लिए जो ये गलत है सही है, तो इसको गुणनखंड तोड़ करके इसका हम शून्य ज्ञात भी कर सकते हैं। तो आगे हम फिर नए प्रश्नों के साथ आएंगे, नए टॉपिकों के साथ आएंगे। और जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और अच्छे टॉपिक के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।